नमस्कार दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होने में 3 सेकंड का समय शेष है। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी। स्टार्ट। आपसी संवाद जीव मात्र की चेतना का प्रतिबिंब होता है, जिसे सभी जीव अपने स्तर पर करते हैं। मनुष्य सभी जीवों में परिष्कृत है, तो स्वाभाविक रूप से उसका संवाद का स्तर भी काफ़ी परिमार्जित है। इस संवाद की पूरी प्रक्रिया की आधारभूत कड़ी हमारे शब्द होते हैं, जो कि हमारे विचारों, मनोभावों के संप्रेषण का माध्यम होते हैं। पैरा। दुधारी तलवार से हमारा सीधा सा आशय होता है कि जो प्रयोक्ता को उसी परिणाम में हानि करती है, जितनी कि उस पर जिस पर कि उसका प्रयोग किया जाता है। अक्सर प्रयोक्ता को हुई हानि सापेक्षिक रूप से कहीं अधिक होती है। तो शब्दों और वाणी के संदर्भ में यह कैसे होता है कि बोलने वाला स्वयं ही अपने तीक्ष्ण शब्दों के मायाजाल से आहत होता है। पहले तो हमें मितभाषी शब्द को समझना होगा। जो कम बोलता हो वह शब्दों का चयन भी उचित करे, यह कोई आवश्यक नहीं है। पैरा। यहाँ वे वाणी की शीतलता पर जोर देते हैं, न कि मितव्ययता पर, किंतु आश्चर्यजनक रूप से दोहरेपन का शिकार अक्सर वे ही होते हैं जो कि अपेक्षाकृत ज़्यादा बोलते हैं। इसी संदर्भ में गांधी जी के अवलोकन का उल्लेख करना समीचीन होगा। जहाँ सत्य के साथ मेरे प्रयोग में वे लिखते हैं, मैं अक्सर कम बोलता था और अपनी बात प्रभावशाली तरीके से नहीं रख पाता था, किंतु दीर्घकाल में मुझे इसका बहुत लाभ हुआ, क्योंकि मुझे कभी अपने कहे हुए पर पछताना नहीं पड़ता। यहाँ गांधी जी मितभाषी होने पर शब्दों के चयन में सावधानी बरतने पर जोर देते हैं। पैरा। हमारे शास्त्र अनादिकाल से ही वाणी के संयम की महत्ता पर जोर देते आए हैं। जैन धर्म में तो वाणी के स्तर पर भी हिंसा का निषेध है। बौद्ध साहित्य में अक्सर जिक्र आता है कि किस प्रकार कटु वाणी का प्रत्युत्तर बुद्ध गहरी स्मृति से देते थे। सार यह कहा जा सकता है कि मीठा बोलना श्रेयस्कर है। आखिर कर्णप्रिय संवाद को कोई नापसंद नहीं करेगा, इसके तो लाभ ही लाभ हैं। तभी तो नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से आग्रहपूर्वक सीआरपीएफ को यह निर्देश दिए गए कि वे स्थानीय निवासियों से संवाद कायम करें। किंतु इन सब के बीच क्या यह कहा जा सकता है कि तीक्ष्ण वचन इसी अनुपात में हानि भी कर सकते हैं, जिस अनुपात में मीठे बोल लाभकारी होते हैं। पैरा। सबसे पहले तो तीक्ष्ण बोल हमारे वार्तालाप की तटस्थ समाप्त कर देते हैं।
सुनने वाला हमारे मूल मुद्दे पर कम ध्यान देगा और उसके दूसरे आयाम खोजने का प्रयास करेगा। इससे हम कभी सामने वाले तक अपनी बात ठीक प्रकार से नहीं पहुंचा पाएंगे। इसी कारण जनसंपर्क विभाग सदैव ही इस बात पर जोर देते हैं कि क्या और कैसे संप्रेषित करते हैं। हमारे क्रोध के तीक्ष्ण उद्गार अक्सर ही हमारी अवचेतना के उद्गार होते हैं और उसके कुछ शब्द ही संबंधों को सदा के लिए खराब कर सकते हैं, क्योंकि शब्द निरपेक्ष नहीं होते हैं। इनमें मानवीय स्टॉप